You are most welcome to my YouTube channel Daisy English. Student of class 9th. It is your first poem. The name of the poem is The Road Not Taken. It has been composed by Robert Frost, an American poet. I have given you idea about the poet in the previous video. In this video, I am intended to teach you poem The Road Not Taken, line by line. Be attentive, be ready and listen carefully. Students, in the first stanza, the poet describes about a forest, yellow forest. He mentioned here yellow forest. Yellow forest means it signifies the autumn season, when the leaves of the trees becomes yellow. ये पतझड़ के मौसम का वर्णन करता है इस स्टंजा में, या और एक जंगल का वर्णन करता है. एंड ही सेज दैट टू रोड्स हैज diverged इन दैट जंगल. उन्होंने कहा उस जंगल में दो रोड्स डाइवर्ज हो चुके हैं. यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ वर्ड आया है डाइवर्ज. ये डाइवर्ज का अर्थ होता है अलग अलग दिशाओं में जाना, यानी कि जो अलग अलग दिशाओं में चली गई हैं. टू रोड्स मीन्स सड़क. दो सड़क हैं जो अलग अलग दिशाओं में गई हैं. इन्हें येलो वुड यहाँ दिखाया है. इन्हें येलो वुड, येलो मीन्स पीला और वुड मीन्स होता है जंगल. एक कहा है कि पीले जंगल में, यानी कि एक पतझड़ वाले जंगल में दो रोड्स इधर उधर डाइवर्ज हुए हैं, अलग अलग दिशाओं में गए हैं. तो अलग अलग दिशाओं का मतलब हो गया यहाँ स्टूडेंट, यहाँ अलग अलग दिशाओं का मतलब हो गया कि उस जगह से दो दिशाओं को, यानी कि इंसान के, इसमें बहुत बड़ा सिंबल है, क्योंकि ये पोएट ऐसे हैं जो अपने सिंबोलिज्म के लिए जाने जाते हैं. इन्होंने सिंबल प्रचुर मात्रा में भरा है. दो रोड्स जिंदगी के दो मार्ग को दर्शाता है जो दो दिशाओं में जाता है. येलो वुड पीला जंगल, पतझड़ का जंगल, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा समय है जिस समय इंसान बड़ा ही कन्फ्यूज़न में है. एंड कहा है कि एक पीले जंगल में दो रोड्स अलग अलग दिशाओं में गए हैं. और आगे राइटर बताता है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. कहा कि मैं खेद के साथ, मैं दुख के साथ एक कहना चाहता हूँ कि मैं दोनों ही रोड पर जा नहीं सकता, यानी दोनों रोड का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक होती है और वह कई दिशाओं में कई तरह का जॉब या कई तरह का प्रोफेशन या कई तरह का व्यवसाय नहीं कर सकता. इसलिए यहाँ पर कवि ये दर्शाना चाहता है कि इंसान अकेला. एंड आगे लिखा भी है, यहाँ आप देख रहे होंगे, और लिखा भी है एंड बी वन ट्रैवलर. अकेला यात्री होने की वजह से मैं दोनों ही रोड पर यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला हूँ. यानी कि द पोएट इज सिंगल एंड ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ ऑफ द रोड्स. ही कुड नॉट यूज बोथ रोड्स. दोनों रोड का उपयोग नहीं कर सकता. फिर आगे लिखा है एज फार एज
एंड आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, यहाँ दिया है लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। यह दर्शाता है कि द पोएट इज इन कन्फ्यूजन, कवि कन्फ्यूजन में है। वही दशा है जो एक फिल्म की का गीत आप सुने होंगे कि क्या करे कि ना करे, कैसी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल में है, इसलिए वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा कि वह किस रोड का प्रयोग करे, किस रोड पर जाए। एंड लुक डाउन वन, आगे लिखा है एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड, कहा कि एक सड़क की तरफ देखा, जितना दूर तक मैं देख सकता था, जितना फार मीन्स होता है दूर, जितना दूर तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैं देखा। फिर बोलता है टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ, ये लाइन है टू वेयर इट बेंट दी अंडर ग्रोथ, जो अंडर ग्रोथ कहा गया है झुरमुट को, जहाँ पर झाड़ियाँ उगी रहती हैं। तो ये दर्शाना चाहता है कि वह उतना दूर तक देखा और देखने पर उसकी नज़र वहाँ पहुँची जहाँ पर यह सड़क मुड़ी हुई थी, और कहाँ मुड़ गई थी, तो झुरमुट में गायब हो गई थी। यानी कि आप ऐसे भी अपनी लाइफ में देखिए, अगर किसी सड़क को देखते हैं तो कुछ दूर पर लगता है कि सड़क गायब हो गई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर मोड़ आ जाता है और वहाँ उसके बाद हमारी नज़र पहुँच नहीं पाती है। यानी कि इंसान जहाँ तक सोच सकता है वहाँ तक सोचता है, और फिर जो है आगे वह अजमंजस में पड़ जाता है, कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, वह डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं इस रोड का उपयोग करूं कि न करूं, या अर्थात मैं इस मार्ग पर चलूं कि न चलूं। दूसरा स्टेंजा लिखा है देन टूक दी अदर, तब मैं दूसरे रोड को अपनाया। पहले रोड को छोड़ दिया कभी, अब दूसरे रोड को अपनाया। आई जस्ट एज फेयर, जो उतना ही अच्छी थी, वह भी सड़क उतना ही अच्छी थी, क्योंकि ऐसे जगह पर था जहाँ से दो सड़कें एक दूसरे अलग अलग दिशाओं में गई थी। तो पहले रोड को देख रहा है तो वह रोड जहाँ तक देख सकता था देखा, और फिर आगे ये देखा कि नज़र अब नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि वह एक झुरमुट में गायब हो गई थी, मुड़ गई थी। फिर दूसरे सड़क को देखा तो सड़क भी उतना ही अच्छी थी, उपयुक्त थी। फिर कहा एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर मीन्स और अच्छा, यानी कि इसका क्लेम जो था, इसको देखने में जो था यह और अच्छा था, शायद ये और अच्छा था, उससे कहीं बेटर था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रासी, क्योंकि यह घास से भरी हुई थी, इस पर घास उगी हुई थी। ग्रास मीन्स घास होता है, और ग्रासी मीन्स घास युक्त। एंड वांटेड वियर, एंड वांटेड वियर मीन्स उस पर चलने की जरूरत है, यानी कि उस पर कोई चला नहीं था, अभी तक कोई चला नहीं था। दो एज फार दैट दी पासिंग देयर, क्योंकि वहाँ से कोई भी पासर बाई राहगीर उस पर चला, उस रोड से होकर के गया नहीं था। हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम, कह रहा है कि और दोनों को एक ही जैसे, द सेम का मतलब होता है एक ही जैसे, एक ही जैसे दोनों को वास्तव में किसी ने कुचला नहीं था, रौंदा नहीं था। इन दोनों स्टेंजा में आपने देखा कि कवि द पोएट इज स्टैंडिंग एट वन प्लेस, he is at one place in the yellow where two roads are going in different directions. Now he is in confusion on which road he should go. वह कन्फ्यूजन में है कि किस रोड पर उसे जाना चाहिए। So he at last he saw the first, this is the first road, and it had bent at one place in the shrub and other plants, and now he could not see that road,
फर्दर, आगे वो देख नहीं सकता था। देन ही टूक द अनदर रोड एंड ही सेज दैट इट वाज द सेम एज द फर्स्ट। जैसा पहला रोड था वैसा ही ये भी था। इट वाज ग्रासी, इट वाज बेटर देन द फर्स्ट। यह पहले वाले से कहीं अच्छा था, यह दर्शाया हुआ है। और इन दोनों पर कोई चला नहीं था। आगे कवि कहता है कि एंड बोथ दैट मानी इक्वली ले, और ये दोनों के दोनों उस सुबह एक ही जैसे पड़े हुए थे। मॉर्निंग में सुबह जानते होंगे, वह सुबह का समय था और उस समय दोनों के दोनों एक ही जैसे पड़े हुए थे। इन लेफ्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यहाँ दिया है कि इन लिप्स या पत्तियों से ढके हुए थे, पत्तियाँ उस पर पड़ी हुई थी, पत्तियों से सड़कें ढक गई थी और उसको कोई भी आदमी चल करके कुचला नहीं था जिससे वो ब्लैक हो जाए, काली पड़ जाए। अभी वो सड़कें काली नहीं हुई थी। आगे बोलता है कभी, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहला जो रोड था उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि मैं तो किसी दूसरे दिन उस पर चल लूँगा। यानी कि द पोएट इज प्लानिंग दैट ही वुड गो ऑन द फर्स्ट रोड ऑन द अनदर डे, दूसरे दिन वो उस रोड पर जाएगा अनदर डे। एट नोइंग, या फिर भी जानते हुए कि हाउ वे लिस्ट ऑन टू वे, कि यह रास्ता कहाँ जाएगी यह भी नहीं जानता था। फिर भी वह पहले रास्ते को छोड़ दिया और सेकेंड रास्ते को अपनाया। और आगे कहता है डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड ईवर कम बैक, कि क्या मैं वापस कभी आ पाऊँगा कि नहीं। इसका मतलब कि कभी जो है वापस आकर के पहले रोड पर चलेगा कि नहीं, यह उसको डाउट था। डाउट क्यों नहीं, जब किसी मार्ग पर इंसान चल पड़ता है तो वहाँ से वापस होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से वह जो भी चुनाव किया, अपने ज़िंदगी का जो भी चुनाव किया पोएट, वह कन्फ्यूजन में किया। और फिर आगे दिया है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं इसे साई के साथ, साई का मतलब होता है आह, मैं आह के साथ, आह कब निकलती है जब इंसान को दुख होता है, जब दुख होगा तो इंसान को आह निकलेगा। तो कह रहा है कि आह के साथ यह मैं कहता रहूँगा कि समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, हैंस मीन्स अब से जुगों जुगों तक, यानी कि जब तक जिंदा रहूँगा तब तक ये कहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड, एक जंगल में, जंगल सिंबलाइज कर रहा है कि कन्फ्यूजन को, कि एक जंगल में दो रोड्स अलग अलग दिशाओं में गई थी। एंड आई, और मैं, आई टूक दी वन लेस ट्रोडेड बाई, और मैं एक ऐसे रास्ते को पकड़ा जिस पर कम लोग चले थे, जिस पर कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही सारी डिफरेंस, सारी भिन्नता इसने ही बना दिया, यानी कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। यहाँ यह नहीं दर्शाया है कभी कि वह सही मार्ग पर चला था या गलत। इससे यह संदेश देना चाहता है, द पोएट वांट्स टू गिव यू मैसेज दैट एवरीबॉडी should take the decision very firmly and very wisely, बड़े बुद्धिमानी और बड़ी दृढ़ता के साथ हर एक इंसान को निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि एक बार इंसान जब निर्णय ले लेता है तो वापस नहीं आ पाता। इसलिए हमारी लाइफ कहाँ जा रही है इसका ध्यान रखना चाहिए। कभी इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक अलंकार होता है जिसको हम मेटाफर कहते हैं। मेटाफर का भरपूर प्रयोग किया है। मेटाफर
चूँकि मेटाफर आपको पढ़ना नहीं है, आप 9th के स्टूडेंट हैं, आप नहीं जानेंगे अभी, लेकिन मैं इंडिकेट कर देता हूँ और इसमें सिंबोलिज्म काफ़ी भरा हुआ है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैंने वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।